देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हुए वेब इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अभी पश्चिमी चंपारण जिला के सिकटा विधानसभा क्षेत्र के डमरापुर पंचायत में हम आ चुके हैं। वर्तमान जो सरपंच हैं उनसे कुछ पूछताछ करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? बहादुर पासवान। अब डमरापुर पंचायत के वर्तमान सरपंच हैं। वर्तमान सरपंच है। क्या लगता है माहौल है चुनाव को लेकर, किनको आप लोग समर्थन कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। हम लोग समर्थन, हम क्या पूरी जनता सिकटा कंस्टिट्यूएंसी के कर रहा है समृद्ध वर्मा को। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गुमराह कर रहे हैं वो सब किसी को, कि बाहरी है वोट लेकर वो चले जाएंगे जीतने के बाद कहीं और? हाँ, वैसा बात नहीं है, वैसा बात नहीं। देखिए, सबसे पहले हम आपको आपका चैनल को माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि बताया जा रहा है कि सिकटा अगर बाहरी नहीं है तो सिकटा में क्या वोट दे सकते हैं? ये बात सत्य है, वोट तो नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं, लेकिन संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के थे। अब मध्य प्रदेश से मुंबई में चुनाव लड़े। क्या मुंबई में उनका वोट देने का मतदान करने का अधिकार था? नहीं था। लेकिन फिर भी वहाँ से क्यों चुनाव लड़े वो और चुनाव जीते? तो दलित बस्ती में जाते थे और गरीबों का बात सुनते थे, हर किसी को बात सुनते थे। वो सुनेंगे जीत जाने के बाद? हम एग्जाम्पल जो दिए हैं, जो यहाँ सिकटा में बताया जा रहा है, जो यदि बाहरी नहीं है समृद्ध वर्मा तो सिकटा कंस्टिट्यूएंसी में किसी बूथ पर आकर वो वोट दे सकते हैं। उस पर हम बोले हैं कि यदि ऐसा होता, वोट नहीं देने पर अगर बाहरी उसको प्रमाणित किया जाता है तो संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर थे और उनका घर मध्य प्रदेश था, लेकिन चुनाव लड़े मुंबई से। का मुंबई से चुनाव लड़े तो मुंबई में उनका मतदाता सूची में नाम था? नहीं था। लेकिन वैसा थोड़े है कि जहाँ पे मतदाता सूची में नाम होगा वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। भारत के नागरिक कहीं से कहीं चुनाव लड़ सकते हैं। तो अपना देश में कहीं चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक बात बताइए, अफवाह फैलाया जा रहा है कि बात सचमुच है कि वो बाहरी है? अरे बाहरी कैसे है? अनुमंडल के अंदर में उनका घर है, जिला के अंदर में उनका घर है। यदि उस तरह के नहीं रहता कानून में तो वो कैसे चुनाव वहाँ लड़ते हैं? तो जीतने के बाद विकास करेंगे, भागेंगे नहीं? भागेंगे नहीं। उनका पिताजी पहले जीते थे तो विकास किए है? बहुत विकास किए। क्या विकास किए? कोई दो काम धरिए। सिकटा विधानसभा क्षेत्र के डमरापुर पंचायत को टारगेट में रखा जा रहा है कि कौन कितना विकास किए हैं, इस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी हम किसी पर करना नहीं चाहते हैं, ना कभी किए हैं, ना आने वाले समय में करेंगे। और रहा विकास के बाद 2020 में जनता प्रमाणित कर दिया है। यदि विकास दिलीप वर्मा नहीं किए होते तो दूसरा स्थान उनका नहीं होता। डमरापुर में बूथ नंबर 8 और 6 पे प्रथम नहीं रहते हो, वही थे। और अब दूसरा एक और बात सुनने को मिला है कि सम्मानित आदमी अब विकास पुरुष किसी का नाम दिया गया है। हम नाम नहीं देना चाहते हैं। नाम नहीं लीजिएगा? नाम तो नहीं लेंगे। अगर हम भी नाम ले लेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? दो को मंत्रालय जिसके पास था, अगर उसको विकास पुरुष हम मान लेते हैं, ठीक है विकास पुरुष हैं। यदि सिकटा को पार्लियामेंट बना दिए का, दो को एक गन्ना मंत्री भी थे, और गन्ना मंत्री होते हुए सिकटा का बेटा अपने आप को समझते हैं, तो सिकटा का किसी गरीब का एक बेटा का नौकरी दिलाए हैं। यहाँ तक कि हमको सुनने में मिला है 4 गो मिल से नौकरी जिस गरीब आदमी को लगा था वो नौकरी से हटवा दिए हैं, लेकिन नौकरी दिलवाए नहीं है। और तीसरा बात और सुनने को मिला है कि गलत आदमी के संगता से हम 20 बरस 25 बरस अपना समय बिता रहे हैं।
देखिए संगत से गुण होते हैं कि संगत से गुण जाए, बांस पास मिश्री सब एक के भाव बिछाए। अगर आज गलत आदमी अगर सही आदमी के साथ में अगर आ जाता है तो सही बन जाएगा। जैसा संगत कीजिएगा वैसा फल मिलेगा और वैसा गुण मिलेगा। एक और बात है, देखिए पंचायत स्तर पर अगर कोई मेरा भाई चाहे मेरा भतीजा अगर पढ़ता है तो हमको व्यक्तिगत बहुत खुशी होता है। अगर कोई मेरा भाई पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा है तो दुख की बात थोड़े है, खुशी की बात है। तो और खुशी की बात है। चलिए हमारा पंचायत में चाहे हमारा भाई एक पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा है, वो हम होता है, खुशी होता है। लेकिन इसके साथ हमको कहना है कि अगर दिल्ली से MBBS का सर्टिफिकेट डॉक्टर लेकर आ जाए डमरापुर में तो धरातल पर प्रैक्टिकल की भी आवश्यकता पड़ता है। अगर डिग्री हो जाए या प्रैक्टिकल ना हो सके तो काम ही नहीं चलेगा, डिग्री का मान ही नहीं रहेगा। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।